प्रेजेंटेशन है या कहें कि जो जानकारी देनी है वो मेरे जिम्मे है और सिर्फ 5 मिनट समय दिया गया और 5 मिनट में ही निपटाने का प्रयास करूंगा। स्कूल में कुछ गीत गाया करते थे, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। ये गीत आत्मसात कर लीजिए इस विश्वविद्यालय में रहते हुए। कारण उसका यही है कि व्यक्ति को यह कहा जाता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, आत्म केंद्रित व्यक्ति। और ये आत्म केंद्र जो है, ये आत्म का केंद्र अगर बढ़ जाएगा तो इसमें कक्षा आ जाएगी, और ये आत्म का केंद्र और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो विभाग आ जाएगा, और ये केंद्र अगर थोड़ा सा और विस्तारित होगा बीरपाल सर तो विश्वविद्यालय आ जाएगा, और ये विस्तार होता 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 प्रांत तक आएगा, फिर उसके बाद में राष्ट्र आ जाएगा, और राष्ट्र से पूरे जगत के कल्याण की जो कल्पना है वो हम कर सकते हैं, और वो करनी ही हम सबका ध्येय है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अलग अलग क्लब और सेल तैयार किए हैं, ताकि केवल पुस्तकों तक, केवल कुछ विचारों तक या केवल कुछ और तत्वों तक सीमित ना रहें। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी दीक्षारंभ रखा गया, क्योंकि जब अंत में आप डिग्री लेते हैं तो उसका नाम, उस कार्यक्रम का नाम है, क्या नाम है? हाँ, और इसका नाम है दीक्षारंभ। इसका शिक्षारंभ भी हो सकता है, सत्रारंभ भी हो सकता था, इसका कुछ भी नाम दे, लेकिन दीक्षा का मतलब है निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण। और इसलिए जो है इस सेल को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेल और क्लब्स, जिसमें आपके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, चाहे वो SC/ST के हितों की बात हो या OBC के हितों की बात हो, तो ऐसे अलग अलग सेल तैयार किए गए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन इसके साथ साथ में आपके अपने इंटरेस्ट, आपकी अपनी अभिरुचि, आपकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ क्लब और सेल्स तैयार किए गए हैं, जो स्टैब्लिश किए गए हैं। उनका एक ही अर्थ है कि आप सेल्फ सेंटर ना होकर विश्व स्तरीय विचार आपके बीच में हो। इसलिए किताबों से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो लिटरेरी एंड बुक रीडिंग क्लब बीरपाल जी चलाते हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और किताब को पढ़ना है जी। आप सब लोग उससे जुड़िएगा, एक लिंक भेजेंगे तो उसमें सिर्फ लिटरेरी बुक नहीं रहेगी, किसी भी डिसिप्लिन की बुक रहेगी, उस पर हम लोग टॉक करते हैं, ठीक है? वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी विषय की हो, किसी भी देश की हो, ठीक है? एक लिंक भेजेंगे, सब लोग उससे ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से, जैसा सर बोल रहे हैं, एक लिंक आएगा आपके पास में, वो आपके HOD साहब के पास आएगा, फैकल्टी मेंबर्स के पास में आएगा। आप भी प्रयास करना कि वो गूगल का लिंक आप तक पहुंच जाए और उस लिंक को भरना, ताकि आप अपने अनुसार वो क्लब और सेल जो है ऑप्ट कर सकें जिसमें आपकी अभिरुचि है। इसलिए पुस्तक और इसमें जितने भी जो क्लब हैं उसमें जहां टीचर उसके कन्वेनर है या कोऑर्डिनेटर है, वहीं स्टूडेंट्स भी उसके मेंबर हैं, ताकि स्टूडेंट का परसेप्शन पता लग सके, स्टूडेंट उस क्लब में क्या चाहता है वो परसेप्शन भी पता लग सके। तो एक क्लब मैंने आपको बताया, उसके बाद में सेल्फ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके अधिकारों के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके जो भी इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनके समझने के लिए, और उनको भी ये लगे क्या नाम कि वो अपने ही घर में हैं। इसके साथ साथ में संगीत, हालांकि कल से हम अपने संगीत का प्रेजेंटेशन भी कर रहे थे, तो संगीत जो है वो सबसे बड़ा विषय है, और संगीत में आप जुड़ें, क्योंकि कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें हम आप सबके सहयोग की आवश्यकता। जैसे फर्स्ट ईयर की बच्ची जो है यहाँ पर खड़े होकर एंकरिंग कर रही है, आप लोग भी आइए, सीधे मिले, आपकी ट्रेनिंग भी होगी और आप अगले कार्यक्रमों में एंकरिंग भी कर सकेंगे, म्यूजिकल प्रोग्राम भी कर सकेंगे। इसी तरीके से भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत होना ही चाहिए, एक होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, सभी एक हों और श्रेष्ठ हों। तो विकसित भारत विजन में इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं और विकसित भारत के कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर सकते हैं। ड्रग इरेडिकेशन सेल, एक व्यक्ति किसी भी मादक पदार्थ से दूर रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रहे, स्वस्थ बौद्धिक शरीर और सब कुछ आपका स्वस्थ रहे। इसलिए कोशिश है कि ड्रग्स आप अपने कैंपस में जिस तरह से रैगिंग फ्री है उस तरीके से ड्रग फ्री होना चाहिए। इसमें भी आप लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं, विद्यार्थी भी हमारे साथ है। ग्रुप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, स्पंदन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है हमारा।
फरवरी और मार्च के महीने में होता है। उसमें बहुत बड़ा जलसा हमारे इस विश्वविद्यालय में होता है। दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एआई कॉम्पिटिशन में आप लोग जा सकते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज में जा सकते हैं, म्यूजिकल में जा सकते हैं, नृत्य में जा सकते हैं। तो इसमें वॉलंटियर भी चाहिए होते हैं और रिप्रेजेंटेशन देने वाले विद्यार्थी भी चाहिए होते हैं। फिल्म देखना और उसको सराहना बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म होता है कि इंटरटेनमेंट कर लें, और फिल्म ये भी है कि फिल्म को कैसे समझा जाए। फिल्म देखना भी एक कला है, फिल्म को समझना भी एक कला है। तो फिल्म क्लब है, पत्रकारिता विभाग में है। नई नई अच्छी अच्छी फिल्में दिखती हैं। गोविंदा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी फिल्में आपको दिखाई देंगी। लेकिन मीनिंगफुल जो फिल्में हैं वो दिखाई देंगी, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ में प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल मतलब वैकल्पिक क्या चीजें हम निर्मित कर सकते हैं। प्रोफेसर हरीश इसके कन्वेनर हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल सेल। अगर थोड़ा सा भी इनोवेशन मैथमेटिक्स की तरफ है, हम ह्यूमैनिटीज में आ गए, लेकिन फिर भी मैथ की तरफ कुछ काम है या कुछ साइंटिफिक रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करनी है, इसमें आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, हर वुमेन जो है, हर महिला, हर बालक, हर बालिका सशक्त बने, इसके लिए ये कार्य करता है विभाग, ये सेल। और एडवेंचर एंड ट्रेकिंग, भाई आसपास जो है अरावली हिल है, भाई कब जाओगे, खुडाना देख कर आओ। इसके अलावा 2-3 और अच्छी अच्छी अरावली हिल्स हैं, ठीक है ना, वहां पर जाओ। कौन कौन सी है मैम? 2-4-5 है ना? हाँ, देखिए बहुत सारी हैं, आप जाइए वहां पर। लेकिन आपको जाने के लिए आपको ट्रैकिंग, जो हमारा ये क्लब है एडवेंचर एंड ट्रैकिंग क्लब, इससे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। खुद से जाओगे ऐसा मत करना, लेकिन इसके थ्रू जाना। तो ऐसा भी एक है कि आप जा सकते हैं। उसके अलावा सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, उन्नत भारत अभियान, यहाँ के आसपास के 10 गांव अडॉप्ट किए यूनिवर्सिटी ने। उसमें सेवा का भाव, उसमें शिक्षा का भाव, उसमें स्वास्थ्य के लिए, वहां के लोगों के लिए हम समय समय पर शिक्षक भी जो है ना आसपास के स्कूलों में जाकर, ठीक है, छोटे छोटे सेशन बड़े और विशेष सेशन लेते हैं। आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। ग्रीन कैंपस होना ही चाहिए और क्लीन कैंपस होना ही चाहिए। रिफ्रेशमेंट मिलेगी आपको डस्टबिन इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना, ये भाव होना चाहिए। आप घर को साफ रखते हैं तो विश्वविद्यालय भी आपका अपना घर है, अपना कैंपस है और अपना गुरुकुल है। मेडिटेशन क्लब कभी लगता है आपको कि, और अक्सर आपको मेडिटेशन के लिए जाना ही चाहिए। मन शांत होगा तो तन शांत होगा, और जब सब कुछ शांत होगा तो शांति में ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। इसलिए मेडिटेशन सेंटर जो अपना क्लब है उसमें जाइए। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की 3 यूनिट हमारे पास है। सेवा का भाव जो है वो ईश्वरीय भाव है, इसलिए सेवा के भाव से जुड़े और उस यूनिट में साथ रहें, क्योंकि आगे चलकर कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि सर्टिफिकेट की जरूरत है तो जॉब में भी मदद करता है। और इसके साथ साथ में एनसीसी 16 बटालियन हरियाणा हमारे पास है, और उस 16 बटालियन में भी आप रहते हुए देश समाज की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। वैदिक गणित में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वैदिक गणित का क्लब है, कोडिंग का एक क्लब है। इन सभी क्लब का एक ही उद्देश्य है कि आपका सर्वांगीण और संपूर्ण विकास हो सके। आप सभी को उस गूगल में लिंक को क्लिक करके आपको कोई ना कोई क्लब ऑप्ट करना ही चाहिए। ज्यादा मतलब कम से कम एक तो जरूर ही कीजिएगा, एक और हो सकता है तो, इससे ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना खुदा मिले, ना विसाले सनम, ना एनएसएस के रहे, ना एनसीसी के, ये दिक्कत हो जाए। तो इसलिए 1 या 2। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे से मेरा गहरा नाता है। रवि थोड़ा क्लोजअप करना बेटा कैमरा। थोड़ा सा जो है ना वो सुबह से जो लेक्चर ढेर सारी इंफॉर्मेशन होगी, ढेर सारी जानकारी होगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करिए। तो उसके बाद में आकाश जी आपको प्लेसमेंट करवा देंगे ऐसे आदमी, ठीक है? तो सुनिएगा रवि जी, हाँ ठीक है, रेडी, एक्शन। हवा बादल नभ से आकाश से मेरा गहरा नाता है। हवा बादल नभ और आकाश से मेरा गहरा नाता है। अगली पंक्तियां जो है ना उसमें आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अगर आपको सभी की लगता है कि क्या नाम की इसमें कोई सच्चाई है तो तालियां बजनी चाहिए। हवा बादल नभ और आकाश से मेरा गहरा नाता है। नभ और आकाश में अंतर है। नभ जब कहेंगे तो आकाश जब कहेंगे तो दोनों में अंतर है। हवा बादल नभ और आकाश से मेरा गहरा नाता है, कुछ और नहीं आता मुझको ब्रह्मांड भेदना आता है।